Hello everyone. So in today's lesson I'll be explaining you the budget line. This is again unit number 7A2 microeconomics. बजट लाइन क्या होती है, इसको बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, देन इसका ग्राफ हम देखेंगे कि किस तरह का दिखता है. सो बजट लाइन इन economics is a graph that shows different combinations of two products that can be produced with the given amount of income. इसमें लाइक कंज्यूमर का जो बजट है वो फिक्स्ड होता है, जिसे हम बजट कॉन्स्ट्रेंट का नाम भी देते हैं. और जब कंज्यूमर का बजट फिक्स है तो डेफिनेटली ही कैन कंज्यूम सर्टेन क्वांटिटीज़ ऑफ टू गुड्स. लेट्स सपोज कि दो गुड्स कौन सी हमारे पास, एक्स गुड है. एक्स गुड कोई भी प्रोडक्ट होगी. लेट्स अज्यूम के ये आपके पास लाइक इफ़ यू हैव टू परचेज अ ड्रेस और यू हैव टू परचेज शूज़, तो आपके पास एक्स और वाई दो लाइक गुड्स होंगी यहाँ पे. ओके, सो अगर कंज्यूमर सारी की सारी इनकम एक्स गुड पे स्पेंड कर दे तो इट मींस कि वो मैक्सिमम यहाँ तक जाके परचेजेस कर सकता है, कॉम्बिनेशन ए तक, पॉइंट ए तक. लेकिन पॉइंट ए के अगेंस्ट जब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वाई गुड हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी. मींस कि अगर वो सारी की सारी इनकम एक्स गुड पे लगा दे तो मैक्सिमम वो ए क्वान्टिटी ऑफ एक्स गुड बाय कर सकते हैं और वाई गुड हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा. ऑन दी अदर हैंड अगर वो सारे की सारी इनकम वाई गुड पे लगा दे तो मैक्सिमम ही कैन परचेज ओ बी क्वांटिटी ऑफ वाई गुड. लेकिन अब इस केस में एक्स गुड उसके पास बिल्कुल ज़ीरो हो गया. नाउ ही कैन परचेज नथिंग ऑफ एक्स. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर लाजमी तौर पे किसी एक ही प्रोडक्ट पे सारी इनकम खर्च कर दे. ही कैन परचेज कॉम्बिनेशंस इन बिटवीन एज वेल. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्बिनेशन बी, combination C, D and E. Okay, so at combination C you can see कि consumer Y good थोड़ा उसे कम करना पड़ेगा, B से B1 तक नीचे आ जाएगी quantity, but now he can purchase some quantity of X good, X1 तक suppose करें वो buy कर लेते हैं. बट अगर उसको X good की और ज़्यादा ज़रूरत है तो वो combination D की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो वाई गुड की क्वांटिटी है वो थोड़ी और कम हो जाएगी. बट नाउ ही कैन परचेज अ लिटिल मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड. तो यहाँ पे लाइक ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व है, एक चीज़ ज़्यादा ख़रीद रहे हैं तो दूसरी आपको कम करनी पड़ रही है. अगर पॉइंट डी से ए की तरफ वो मूव करता है, नाउ ही कैन परचेज फर्दर ग्रेटर क्वान्टिटी ऑफ एक्स गुड एंड ही हैज़ टू रिड्यूस सम क्वान्टिटी ऑफ वाई गुड. सो कॉम्बिनेशन B2 से B3 पे और कम हो जाएगा. लाइक जैसे जैसे वो एक्स गुड ज़्यादा बाय करता जा रहा है, वाई गुड उसे कम करना पड़ रही है. इसकी वजह ये है कि उसके पास जो इनकम होती है, जो बजट होता है वो फिक्स्ड होता है और इसको हम बजट कॉन्स्ट्रेंट का नाम भी देते हैं. सो बजट लाइन इज़ अ ग्राफ. दिस इज़ बेसिकली बजट लाइन, एंड बजट लाइन इज़ अ ग्राफ दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड एक्स एंड वाई दैट कैन बी परचेज्ड विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनकम. अगर हम इसको लाइक न्यूमेरिकली देखें तो बजट लाइन को न्यूमेरिकली हम किस तरह से लिखते हैं. जो बजट है, दैट बजट इज़ शोन एज बजट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ एक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ वाई. ये जो डॉट है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है. ओके, सो अब हम इसको अगर देखें, एक कंज्यूमर है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास $10 इनकम है, उसके पास जो टोटल बजट है दैट इज़ लेट्स अज्यूम $10. एक्स गुड को अगर वो बाय करे तो एक्स गुड की पर यूनिट प्राइस $1 है, PX स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ एक्स, और वाई गुड की प्राइस जो है दैट इज़ $2 पर यूनिट. सो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट उसकी लाइक प्राइसेस और बजट की जो अमाउंट है वो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको नज़र आ रही है. अब अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखना चाहें कि क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो वो परचेज़ कर सकता है कंज्यूमर अपनी इनकम के साथ, तो वी कैन ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक्स गुड बिल्कुल भी परचेज़ ना करे तो वाई गुड कितनी परचेज़ कर सकता है. अगेन वी विल पुट दीज वैल्यूज़ इन द इक्वेशन. बजट हमारे पास टोटल $10 है, बजट की जगह $10 लिख दें. क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है, एक्स को हमने लाइक ज़ीरो कर दिया. ज़ीरो को जब हम उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस उसकी 1 थी, प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई कितनी हो जाएगी, वाई की क्वांटिटी हम फाइंड कर लेंगे, वाई मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ वाई, पी वाई स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई आपके पास $2 है.
ओके, सो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू वाई करेंगे तो 2y हो जाएगा। सो अब हमारे पास y के जो कोफिशिएंट है 2, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड से हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू 10/2 इज़ इक्वल टू 5। सो इसका मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर जो है एक्स गुड बिल्कुल भी परचेज़ ना करे तो y के 5 यूनिट्स वो बाय कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ ना करते, वैसे भी हमें पता चल जाना था कि अगर एक बंदे के पास $10 इनकम है और वो वाई गुड ख़रीद रहा है, एक्स बिल्कुल नहीं ख़रीद रहा, और वाई गुड की प्राइस $2 ईच है, तो ज़ाहिर है वो मैक्सिमम 10/2 करेंगे तो मैक्सिमम 5 यूनिट्स बाय कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अज्यूम कि अगर कंज्यूमर एक्स के 2 यूनिट्स बाय कर ले तो फिर वाई के कितने यूज़ कर सकता है, बाय कर सकता है। अब अगर लाइक $2 $1 का एक यूनिट है एक्स गुड का, तो $2 उसने स्पेंड कर दिए एक्स गुड पे, अब उसके पास $8 टोटल रहेंगे। $8 जब वो वाई पे खर्च करेगा, वाई की प्राइस 2 है तो 8/2 करेंगे तो 4 यूनिट्स इसके बाय कर लेगा। इसी तरह से लाइक इसके अगर 4 यूनिट्स बाय करे तो इसके 3 बाय कर सकेगा। इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं या फिर इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर इसके 6 यूनिट्स बाय करे तो इसके 2 यूनिट्स हो जाएंगे। अगर एक्स के वो 8 यूनिट्स बाय कर ले तो y का 1 यूनिट बाय कर सकेगा, और x के अगर 10 यूनिट्स बाय कर ले तो y के फिर कोई यूनिट वो बाय नहीं कर सकता, क्योंकि x गुड की प्राइस $1 है और 10 यूनिट्स बाय करेगा तो $10 पूरे x पे ही स्पेंड हो जाएंगे। नाउ ही हैज़ नथिंग टू स्पेंड ऑन y, तो y की क्वांटिटी 0 हो जाएगी। अब अगर हम इसी टेबल को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना चाहें x और y, ये जो मैंने अभी टेबल ड्रॉ की है, इसी को अगर मैं ग्राफ पे शो करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से मेरे पास बजट लाइन बनेगी, राइट। सो ऑन x आई हैव x गुड एंड ऑन y आई हैव अनदर गुड, दैट इज़ y गुड, एंड दिस इज़ ओरिजिन पॉइंट। अगर वो y को 0 कर दे तो x मैक्सिमम वो बाय कर सकते हैं 10 यूनिट्स। आपको यहाँ से इस कॉम्बिनेशन से पता चलेगा कि अगर वो y को बिल्कुल 0 कर दे तो x 10 यूनिट्स बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर वो x को 0 कर दे, ये जो पहला कॉम्बिनेशन था x 0 कर दे तो y मैक्सिमम 5 खरीद सकता है। सो x 0 कर दें तो y 5 हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन 5 आ जाएगा। बाकी सारे कॉम्बिनेशन इन बिटवीन बनेंगे इनके। सपोज़ करें कि y के अगर वो 4 यूनिट्स बाय करे तो साथ में x के वो कितने यूनिट्स बाय कर सकते हैं, x के 2 यूनिट्स बाय कर सकते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसके 3 यूनिट्स वो कर दे तो फिर इसके कितने ख़रीद सकते हैं, इसके 4 ख़रीद सकता है। नाउ इफ़ ही डिक्रीजेस y एंड इंक्रीजेज x, तो ये उसके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते जाएंगे। अब अगर वो x का 1 यूनिट कर दे तो y के 8 यूनिट्स वो बाय कर सकते हैं, 1 and 8। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ यू कैन ड्रॉ बजट लाइन। इन कॉम्बिनेशंस को नाम भी दे सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन A B C D, अगर नाम भी दें तो उसके बावजूद भी ये लाइक लाइन जो होती है सही कंसिडर होती है। ओके, सो इस लाइन को हम बजट लाइन का नाम देते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि बजट लाइन में शिफ्ट्स किस तरह की आती हैं उसको हम देख लेते हैं। बजट लाइन में लाइक शिफ्ट्स आने की जो मेन रीजंस होती हैं शिफ्ट्स इन बजट लाइन, 3 रीजंस होती हैं शिफ्ट्स इन बजट लाइन। पहली जो रीज़न है उसको हम इनकम इफ़ेक्ट कहते हैं। इनकम इफ़ेक्ट, लाइक कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज़ हो जाए या इनकम डिक्रीज़ हो जाए तो बजट लाइन में क्या चेंज आएगा। बजट लाइन चूँकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ज़ाहिर बजट लाइन को राइटवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। अगर हम एक इनिशियल बजट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज करें दिस इज़ एन इनिशियल बजट लाइन and we have to label the graph perfectly as well. So this is x good on x and we have y good on y axis, this is y good। इस बजट लाइन को कोई नाम दे दें, सपोज करें इस बजट लाइन का नाम AB है। सो ये बजट लाइन कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को शो करती है। बजट लाइन क्या शो करेगी, ज़हन में रखें परचेजिंग पावर को, और परचेजिंग पावर को हम रियल इनकम का नाम भी देते हैं, रियल इनकम। ओके, सो आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ प्राइसेस जो हमारे पास इनकम होती है उसे हम परचेजिंग पावर या रियल इनकम का नाम देते हैं।
नाउ अज्यूम कि देर इज़ इंक्रीज इन लाइक कंज्यूमर्स इनकम, तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ज़ाहिर है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होनी चाहिए। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी तो नाउ ही मस्ट बी एबल टू परचेज ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड फ्रॉम ए टू A1 एज वेल एज ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वाई गुड फ्रॉम B टू B1। सो बजट लाइन हमारी पूरी की पूरी राइट को शिफ्ट हो जानी चाहिए एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ राइज इन इनकम। अगली बात आप खुद समझ गए होंगे कि अगर इनकम फॉल करे तो बजट लाइन को नीचे की तरफ आना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगी बजट लाइन ए से A2 की तरफ नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी, और B से B2 की तरफ नीचे आ जाएगी, ये भी कम हो जाएगी। लाइक दोनों के लिए प्रोडक्ट्स के लिए उसकी परचेजिंग पावर फॉल की है एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ फॉल इन इनकम। और नेक्स्ट हमारे पास जो शिफ्ट इन बजट लाइन की रीज़न है दैट इज़ प्राइस इफ़ेक्ट। प्राइस इफ़ेक्ट में नेक्स्ट इज़ प्राइस इफ़ेक्ट। प्राइस इफ़ेक्ट में डिपेंड करता है कि किस चीज़ की प्राइस चेंज हुई है, और ये लाइक दिस कॉजेज पिवटल शिफ्ट। जो पिछली शिफ्ट थी दैट वाज अ काइंड ऑफ पैरेलल शिफ्ट, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पिवटल शिफ्ट्स। पिवटल शिफ्ट्स में लाइक हमारे पास डिपेंड करते हैं अगर एक्स गुड की प्राइस फॉर एग्जांपल कम हो रही है, पहले हम कंडीशन ये लगा लेते हैं कि एक्स गुड की प्राइस कम हो रही है। अगर एक्स गुड की प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी, बट सिर्फ एक्स गुड के लिए इंक्रीज़ होगी, वाई के लिए कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्स गुड सस्ती होगी तो ज़ाहिर एक्स गुड वो ज़्यादा ख़रीद सकता है। सो इनिशियली लेट्स अज्यूम के बजट लाइन वाज AB एंड वी कैन बेसिकली राइट एक्स गुड हियर एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव वाई गुड। अब अगर एक्स गुड की प्राइस कम होगी है तो इट मीन्स कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर एक्स के लिए इंक्रीज़ हो जाएगी, वाई के लिए सेम रहेगी। तो बजट लाइन हमारे पास इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, पिवटल शिफ्ट होगा। वाई एक्सिस पे वही सेम कॉम्बिनेशन रहेगा क्योंकि वाई की परचेजिंग पावर चेंज नहीं हुई, कंज्यूमर वाई उतना ही बाय कर सकता है जितना पहले बाय कर सकता था, बट नाउ ही कैन परचेज ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड, तो इस तरह से पिवटल शिफ्ट आ जाएगी। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स, इधर राइट हो जाएगी। लेकिन सेकेंड कंडीशन हम इसी ग्राफ में बना लेते हैं कि इफ़ देर इज़ राइज इन प्राइस ऑफ एक्स, तब क्या होगा? अगर एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर एक्स गुड के लिए कम हो जाएगी। सो बजट लाइन हमारी फिर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। सो नाउ न्यू कॉम्बिनेशन विल बी A2 जो कि नीचे की तरफ आ गया, वाई पे वही रहेगा क्योंकि वाई की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है। सो अगेन दिस इज़ बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ एक्स। PX इज़ प्राइस ऑफ एक्स एंड अपवर्ड एरो से मैं शो कर रहा हूँ कि देर इज़ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स। एंड इसी तरह से प्राइस इफेक्ट में लाइक वाई की प्राइसेस में भी चेंज आ सकता है। अगर वाई गुड की प्राइस में चेंज आए तो फिर क्या होगा? इफ़ देर इज़ आई एम बेसिकली लेबलिंग थर्ड सिचुएशन वेयर प्राइस ऑफ वाई गुड फॉल्स। अगर वाई गुड की प्राइस फॉल करे तो बजट लाइन में क्या चेंज आ सकता है पॉसिबली, उसको हम देख लेते हैं। सो अगेन यू हैव टू ड्रॉ एक्सिस एंड देन दिस इज़ एन इनिशियल बजट लाइन, this is combination A, and on X we have X good, and on Y we have another good that is Y good, and this is combination A, point A, this is point B. Now assuming that there is fall in price of X, अगर X good की प्राइस फॉल करेगी तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर Y good की प्राइस अगर फॉल करेगी तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर Y good के लिए इंक्रीज़ हो जाएगी, बट X के लिए वही सेम रहेगी बिकॉज we are assuming कि price of good X is constant while price of good Y has decreased, so Y good के लिए जो combination होगा वो इस तरह ऊपर की तरफ shift हो जाएगा। and this happened because of fall in price of Y. price of Y कम हुई इसलिए purchasing power Y good के लिए increase हुई है, X के लिए वही same रहेगी जो पहले थी। now the next scenario is के fourth scenario कि अगर price of good Y increase करे then what will happen to the budget line? बजट लाइन में फिर हमारे पास इस तरह से शिफ्ट आ जाएगा। बजट लाइन हमारे पास B से B2 की तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ वाई गुड। क्योंकि अब वाई गुड महंगी होगी तो कंज्यूमर उसको कम बाय कर सकेगा, जितना पहले इतना बाय कर सकता था तो अब कम बाय कर सकेगा। लेकिन एक्स गुड के लिए कॉम्बिनेशन वही रहेगा, जो कंज्यूमर पहले बाय कर सकता था अभी भी उतना ही बाय कर सकता है। एंड द लास्ट सिनेरियो इज़ बेसिकली for shift in budget line is substitution effect. substitution effect के केस में क्या होगा कि इसमें लाइक relative change की हम बात करते हैं।
सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में। जैसे हम प्राइस इफ़ेक्ट की बात कर रहे थे, तो एक चीज़ की प्राइस कम हो रही थी तो हम अज्यूम कर रहे थे कि उस गुड के लिए जिस चीज़ की प्राइस कम हो रही है उसके लिए परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, दूसरी के लिए कंज्यूमर की परचेजिंग पावर सेम रहती है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में ऐसा नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में कंज्यूमर ये समझता है कि अगर एक गुड की प्राइस कम हुई है तो इट मीन्स कि रिलेटिवली वो गुड सस्ती होगी एंड द अदर प्रोडक्ट इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव। तो वो ये अज्यूम करता है अपने ब्रेन के अंदर कि उसकी परचेजिंग पावर, जो चीज़ जिसकी प्राइस कम हुई है उसके लिए उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, लेकिन साथ में रिलेटिव परचेजिंग पावर उसकी दूसरी प्रोडक्ट के लिए कम होगी। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का वर्ड जहाँ पे आ जाए तो आप जहन में रखें कि यहाँ पे लाइक रिलेटिव चेंज की बात करनी होती है कि एक चीज़ की प्राइस चेंज होने से सिर्फ उस प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट नहीं जाएगा, बल्कि उसकी जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, उस पर भी इम्पैक्ट जाएगा। सपोज करें दिस इज़ एक्स गुड and on y we have another good, that is y good, and consumers budget line is initially AB। अब हम यहाँ पे assume करें कि price of good x falls। अगर price इफेक्ट होता तो सिर्फ पिवटल शिफ्ट आ जाता है इस तरह से कि x एक्सेस पे राइट को शिफ्ट हो जाएगा, y पे सेम रहेगा। लेकिन आपको ये जहन में रखना होगा कि जब आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करना है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में x की प्रोडक्ट की प्राइस कम होने से कंज्यूमर ये समझता है कि x के लिए उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी है और साथ में y के लिए कम होगी। सो ये उसकी एक इमेजिनरी बजट लाइन बनेगी इस तरह से। इसको हम इमेजिनरी बजट लाइन कहते हैं क्योंकि कंज्यूमर इमेजिन्स दैट इट इज़ हैपनिंग कि उसकी परचेजिंग पावर x के लिए बढ़ गई है जबकि उसकी परचेजिंग पावर y के लिए कम होगी। तो दो बजट लाइंस आपस में क्रॉस करेंगे। जब भी दो बजट लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जो की वर्ड है, जो कमांड वर्ड है, इसका की वर्ड है जो समझना चाहिए आपको, वो है रिलेटिव चेंज या रिलेटिव चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। तो जैसे एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है, तो अगर आपको इस तरह लाइंस क्रॉस करें तो आपने ऑप्शंस में रिलेटिव का वर्ड यूज़ ढूंढना होगा कि रिलेटिव चेंज कहाँ पे शो हो रही है। ओके, सो एक चीज़ और जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली जहन में होनी चाहिए वो ये है कि इन ग्राफ्स में जो रियल इनकम है या परचेजिंग पावर है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। परचेजिंग पावर जो थर्ड सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो में जिसमें मैंने कहा था कि प्राइस ऑफ वाई कम हो रही है, प्राइस ऑफ वाई कम हो रही है तो बजट लाइन हमारी बी से B1 की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई थी। अब इसमें परचेजिंग पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा या फिर जैसे हम कहते हैं रियल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो दिस इज़ फॉर द थर्ड सिनेरियो। परचेजिंग पावर ज़ाहिर बढ़ेगी कंज्यूमर की क्योंकि नाउ ही कैन परचेज ग्रेटर क्वांटिटी। लेकिन फोर्थ सिनेरियो के लिए क्या होगा, ये वाला जो सिनेरियो जब वाई गुड की प्राइस बढ़ रही है तो बजट लाइन नीचे की तरफ थोड़ा आ गई है, बी से B1 की तरफ इधर आ गई, बी से B2 की तरफ डाउनवर्ड आ गई, ये B2 है। अब परचेजिंग पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा या रियल इनकम पे। रियल इनकम का कॉन्सेप्ट होता है, एएस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन्फ्लेशन के टॉपिक में, कि जब प्राइसेस चीज़ों की बढ़ती हैं तो रियल इनकम कम हो जाती है, यानी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और जब प्राइसेस कम होती हैं तो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की बढ़ जाती है। चीज़ें सस्ती होंगी तो सेम इनकम के साथ आप ज़्यादा चीज़ें बाय कर सकते हैं तो परचेजिंग पावर आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ जाएँ तो आप सेम इनकम के साथ कम चीज़ें बाय कर सकेंगे, आपकी परचेजिंग पावर या रियल इनकम कम हो जाती है। सो फोर्थ सिनेरियो में परचेजिंग पावर कम हो रही है और रियल इनकम डिक्रीज़ कर रही है। एक दफ़ा यहाँ पे भी आ जाएं, इसको भी देख लें कि इसमें क्या हुआ। जब बजट लाइन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई तो परचेजिंग पावर बढ़ गई या रियल इनकम कह लें बढ़ गई। जब बजट लाइन इधर शिफ्ट हुई तो परचेजिंग पावर कम हो गई या फिर कह लें रियल इनकम कम हो गई। अब आते हैं इसकी तरफ। इस केस में क्या हुआ कि जब बजट लाइन आपके पास इधर राइट को गई तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, रियल इनकम बढ़ जाएगी, और जब ये लेफ़्ट को शिफ्ट हुई तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, रियल इनकम डिक्रीज़ कर जाती है। तो ये काफ़ी की कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको जहन में रखना होगा। सो इसका आगे थोड़ा सा ये और भी थोड़ा ट्रिकी होता जाएगा कॉन्सेप्ट। जब बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व के साथ हम इंटरेक्ट करके देख रहे होंगे तो उसमें आपके लिए काफ़ी ट्रबल हो सकती है। अब सिर्फ एक ग्राफ, एक कंबाइंड ग्राफ में बना लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा और देख लें कि इसको चीज़ों को कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है।
सपोज़ करें कि एक बजट मेरे पास ये बजट लाइन है और दूसरी ब्लू बजट लाइन है और एक और बजट लाइन में ड्रा कर लेता हूँ, वाइट कलर की बना लेते हैं एंड दिस इज़ अ वाइट कलर बजट लाइन। इस तरह से मैंने ये 3 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। सपोज़ करें इस पहली बजट लाइन का नाम मैं रख देता हूँ AB, दूसरी का नाम रख देता हूँ BC और तीसरी का नाम रख लेता हूँ DNE। अच्छा जी, अब इनमें से कौन सी लाइंस हैं जो इनकम इफ़ेक्ट को शो करी हैं? इनकम इफ़ेक्ट के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि बजट लाइंस पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल्स बजट लाइन यहाँ पे हमारे पास CB और दूसरी बजट लाइन कौन सी है? ED, ठीक है, ये वाली पॉइंट E है। तो ये वाइट एंड ब्लू लाइंस जो हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे जा रही हैं आपस में। तो ये ये इनकम इफ़ेक्ट होता है। प्राइस इफ़ेक्ट फाइंड करना हो तो क्या होगा, इन बजट लाइंस में प्राइस इफ़ेक्ट में आपको याद होगा कि ग्राफ पिवटल शिफ्ट होता है, एक साइड से चेंज नहीं होता, दूसरी साइड से चेंज होता है। तो पिवटल लाइंस आप देख लेंगे AB और दूसरा कौन सी है AB, यानी येलो और ब्लू लाइंस आपस में एक दूसरे के पिवटल हैं। तो AB और BC लाइंस जो हैं ये प्राइस इफ़ेक्ट को शो करती हैं। तीसरी चीज़ है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट कौन सी लाइन शो करेंगी? ज़ाहिर येलो और वाइट लाइंस जो हैं ये सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को शो करेंगी। सो आप कह सकते हैं लाइन AB और लाइन DE जो है ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को शो करती हैं। सो ये आपको बहुत अच्छे से परफेक्टली जहन में रखना होगा, अदरवाइज़ आपके लिए अगले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो इनको प्रैक्टिस भी करें, आप बना के भी देखें और वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े तो फिर से देख लें। एंड बाकी फर्दर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।